अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे जो बहुत इजी एक्सरसाइज है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बट इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। एंड इफ़ यू विल हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है सॉल्व करना है आपने इन इक्वेशंस को। पहले तीन जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एक ही मेथड से जो है सॉल्व होंगे, ठीक है। इक्वेशन गिवन है आपके पास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व करना है आपने x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास इक्वेशन है जिसमें x जो है ये अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करना है दैट मीन्स कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको इक्वेशन का सब्जेक्ट बना देते हैं। दैट मीन्स कि अब जैसे x है यहाँ पे, तो x जो है इक्वल की एक साइड पे होना चाहिए और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इक्वल की दूसरी साइड पे हमने शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो अब x² इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे +7 है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। और यहाँ पे क्या है आपके पास, x² है, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो आपने क्या करना होगा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना होगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जब आप इक्वेशन में आप इक्वल के एक साइड पे जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वही दूसरे साइड पे भी अप्लाई करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, रूट ऑफ -7। एंड एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे रूट में क्या है, नेगेटिव साइन है। एक्सरसाइज 1.1 में जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट दिया था, वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा, दैट मीन्स कि वो इमेजिनरी नंबर है। ये माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है, कोई भी जब रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, x² इज इक्वल टू -7, तो ये स्क्वायर है। तो जब भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर क्या है, x² किसकी इक्वल है, -7, नेगेटिव नंबर है। तो दैट मीन्स कि इसका सोल्यूशन हमें इमेजिनरी नंबर में मिलेगा, ठीक है। सो अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट में -7 है, तो दैट मीन्स कि ये आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट भी दिया था। अब आप क्या कर सकते हैं, -7 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। क्योंकि 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें वापस क्या हो जाएगा, -7। सो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ठीक है, और 7 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये 7 पे भी स्क्वायर रूट है, -1 पे भी है। जब भी नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हों और उस पर होल पावर हो या होल स्क्वायर रूट हो, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम अलग कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 को और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग से लिख लेंगे। √7 और रूट ऑफ -1 आपके पास किसकी इक्वल होता है, आयोटा के, ठीक है। रूट ऑफ 7 -1 इज इक्वल टू आयोटा, और ये चीज़ आपको मालूम है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि जब भी आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट को जब ख़त्म किया है तो इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगा, ठीक है। अब उसकी रीज़न क्या है, अब देखें आपके पास कोई भी एक नंबर है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास नंबर है 9, ठीक है, तो 9 आपके पास किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, 9 आपके पास किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर भी अगर आप लें तब भी 9 होगा, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास अगर -3 का आप स्क्वायर लेंगे तब भी आपके पास 9 ही आंसर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर +3 का भी स्क्वायर लें तब भी 9 है, -3 का स्क्वायर लें तब भी 9 है। तो दैट मीन्स कि अगर 9 का हम स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर क्या हो सकता है, +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे यूज़ की है कि जब आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया है तो अब ये नेगेटिव में भी इसका आंसर आएगा और पॉजिटिव में भी। तो ये इसका आंसर होगा कि x इज इक्वल टू ±√7 आयोटा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, x² + 9 इज इक्वल टू 0। सेम वही मेथड अप्लाई होगा। x² को आपने इक्वल के एक साइड पे रखना है, +9 है साथ, उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को किस तरह से ख़त्म करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ -9, अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, +-
रूट ऑफ, ठीक है, प्लस माइनस की रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय -1, -9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करें तो -9 आ जाएगा। प्लस माइनस की रीज़न ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लेते से एक नंबर है 16, ठीक है, तो अगर आप 16 का स्क्वायर 16 किस किस नंबर का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर लें तब भी 16 होगा, ठीक है, 4 का अगर स्क्वायर लें तब भी 16 है, इसी तरह से -4 का स्क्वायर लें तब भी आपके पास 16 ही आंसर आएगा। तो दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, +4 भी लिख सकते हैं और -4 भी। एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल था, -9 के, तो जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया है तो आपके पास प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9 को हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है, और रूट ऑफ -1 को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास होल रूट होता है और नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हों तो हम होल रूट हो या होल पावर हो वो सब पे अलग अलग हम करके अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स कि सेपरेट कर सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9 आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 के, और रूट ऑफ -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा के। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरह से होगा, एक्स स्क्वायर को इक्वल के एक साइड पे रखें, 100 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास -100। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे, -100 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पे कर लेती हूँ, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस -100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस यही वैल्यू आएगी। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 100 पे सेपरेट कर लेना है और -1 पे सेपरेट। सो रूट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10, और रूट ऑफ -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा के। सो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपको क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 है ये बिल्कुल एक ही मेथड से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप ये मालूम करें कि क्या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। अब वो हमें कैसे मालूम होगा, तो जब भी आपने ये मालूम करना है कि आपके पास जो नंबर है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, आप क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है, तो एक्स की जगह पे ये जो नंबर है ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करने के बाद इक्वल आपके पास आ जाती है तो दैट मीन्स कि वो नंबर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स के वो आपके पास जो नंबर है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जैसे अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, और 2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 3, -3। तो दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू -3 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन में x की जगह पे अगर -3 हम सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट साइड के। अब देखें अगर मैं आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बताऊँ, 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और 2 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे कैंसिल होके तो 0 इज इक्वल टू 0। तो अब दैट मीन्स कि आपके पास जो नंबर गिवन है आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में लिखना है x की जगह पे। अगर आपके पास सॉल्व करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है तो दैट मीन्स कि वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे तो हमने सॉल्व किया ना, मैंने सॉल्व करके आपको जस्ट एग्जांपल दी है कि ये x की वैल्यू थी तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली। अब यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा या फिर नहीं करेगा, ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। सो सेटिंग x इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, दैट मीन्स कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इन इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने क्या करना है 1 + 2 आयोटा लिख लेना है। तो अब देखिए x स्क्वायर है, x की जगह पे क्या लिखें 1 + 2 आयोटा, स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, -2 एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। सो 2 और x की वैल्यू क्या है 1 + 2 आयोटा, तो ये ब्रैकेट में लिख रही हूँ कि ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। +5 = 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, ठीक है। 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर है, तो फार्मूला आपके पास क्या यूज़ होगा a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। तो अब देखिए आपने ये फार्मूला बहुत दफ़ा पढ़ लिया है, पहली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। क्या करना है आपने, इस फॉर्म में है ये, इस फॉर्म में आपने लिखना है। तो a की प्लेस पे क्या है 1, b की प्लेस पे क्या है 2 आयोटा। तो यहाँ पे जिधर जिधर आपके पास a है आपने क्या लिख लेना है 1, और जहाँ पे b है वहाँ पे है आपने लिख लेना है 2 आयोटा। दैट मीन्स कि आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए बी है तो a की जगह पे लिखना है 1, b की जगह पे लिखना है 2 आयोटा, प्लस b स्क्वायर है, b की जगह पे लिखना है 2 आयोटा उसका स्क्वायर, माइनस अब 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से। सो 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 आयोटा से भी। दैट मीन्स के ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स होंगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, अब माइनस प्लस माइनस 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, सो 2 2 टाइम्स 4 और आयोटा प्लस 5 = 0। 1 का स्क्वायर नहीं 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा, प्लस ये जो स्क्वायर है ये 2 पे भी आ जाएगा और आयोटा पे भी। तो 2 का स्क्वायर लें 4, आयोटा का भी स्क्वायर आएगा और उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -2 -4 आयोटा प्लस 5 = 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आयोटा -4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा आपके पास 1 प्लस -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो -4 -2 प्लस 5 = 0। तो अब इसको अगर सॉल्व करें आप -4 और -2 क्या हो जाएगा -6, 1 + 5 क्या हो जाएगा +6। तो दैट मीन्स कि -6 + 6 क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो एंड पे आपने क्या लिख लेना है, येस 1 + 2 आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच इज x² - 2x + 5 = 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - 2 आयोटा, एक इक्वेशन है, आपने ये मालूम करना है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। सो सेटिंग x = 1 - 2 आयोटा, दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या लिख लेना है 1 - 2 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो x स्क्वायर है तो 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, -2x है x की जगह पे आ जाएगा 1 - 2 आयोटा प्लस 5 = 0। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स कि 1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम्स 4 आयोटा प्लस 5 = 0। 1 का स्क्वायर नहीं 1 ही रहेगा, -2 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा, प्लस यहाँ पे आपके पास 2 का भी स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे -1, बाकी वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ अभी लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 आयोटा +4 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो आपके पास नंबर हैं उनको लिख लें -4 -2 प्लस 5 = 0। तो अब अगेन आपके पास क्या है, इनको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 0 = 0। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं, सो दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - 2 आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 - आयोटा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वेशन है, सो सेम वही चीज़, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। x की जगह पे आपने लिख लेना है 1 - आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो x² दैट मीन्स कि 1 - आयोटा का स्क्वायर प्लस 2x है, सो प्लस 2x की जगह पे आ जाएगा 1 - आयोटा प्लस 2 = 0। यहाँ पे आपने फार्मूला एक्सपेंड कर लेना है, कौन सा फार्मूला एक्सपेंड होगा a - b
होल स्क्वायर इस फॉर्म में है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पे ए है वहाँ पे 1 लिखेंगे, जहाँ पे बी है वहाँ पे आयोटा। सो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कि आयोटा का स्क्वायर लेंगे, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर लें 1 ही रहेगा, -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करें -1 ही रहेगा, प्लस 2 -2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या है, -2 आयोटा और -2 आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 आयोटा प्लस 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर 4 को कॉमन भी लें तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड 4 इस साइड पे अगर जाके डिवाइड कर लें तो 0 ही रहेगा, तो माइनस आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है राइट साइड के, तो दैट मीन्स के दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है राइट साइड के। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा और इक्वेशन है x² + 1, तो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। सो सेटिंग x इज इक्वल टू आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1, दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पे आपके पास x होगा वहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, आयोटा, ठीक है। और हमने चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो x की जगह पे लिख लें आयोटा, उसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है आपके पास, -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिख लें -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब आपके पास ये इक्वल हैं तो दैट मीन्स कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे आपने लिख लेना है, मेंशन कर लेना है, येस आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच इज़ x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं। चारों क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही मेथड से सॉल्व होने थे। पॉसिबल है कि आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ चेंज होकर भी आ जाएं पेपर वाइज अगर हम देखें, तो आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन से जब आप समझेंगे कि बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप बहुत ईजीली हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे चाहे वैल्यूज़ चेंज भी हों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे है आपके पास फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। आपने यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 9th क्लास में भी आपका ये जो है टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x² + 16, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स जब हम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर उसको किसी फार्मूला के ज़रिए फैक्टर्स बना लें, ठीक है, या फिर कोई इनमें कॉमन वैल्यू है तो उसको कॉमन ले लें, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना तो इनमें कुछ कॉमन है, ये x² है, ये 16 है, ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ना इस पर हम कोई फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके पास अगर नंबर होता ये इस तरह से, लेट्स से x² - 4², अगर आपके पास इस तरह से नंबर हो तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x - 4 मल्टीप्लाई बाय x + 4, इस तरह से लिख सकते हैं ना आप, क्योंकि आपके पास फार्मूला है कि a² - b² इज इक्वल टू a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। एक चीज़ नोट कर लें कि चाहे a + b को पहले लिखें चाहे a - b को पहले लिखें, मल्टीप्लिकेशन पे और एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम रहेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर ठीक रहेगा, ठीक है। सो पोजीशन चेंज कर देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि यहाँ पे मैंने माइनस वाली टर्म पहले लिख दी है, यहाँ पे पॉजिटिव वाली। तो a² - b² आपके पास किसकी इक्वल होता है, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास होता x² - 16, तो आप उसको लिख सकते थे ना, x² - 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4², क्योंकि देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो ये तो स्क्वायर में ही था लेकिन ये 16 है, ये स्क्वायर में वैल्यू नहीं लिखी हुई, लेकिन हमें ये मालूम है कि 16 को हम लिख सकते हैं 4², तो हमने इसको लिख लिया। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है,
ए की जगह पे x है, उसका स्क्वायर माइनस है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं a प्लस बी है जैसे, तो हम क्या कर सकते हैं x प्लस 4 और इसी तरह से x माइनस 4। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक दफ़ा a प्लस बी, एक दफ़ा a माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो फिर हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो आपने अब सिंपली क्या कर लेना है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे किसी तरह से देखना है कि हम इधर माइनस साइन जो है वो ले आए। तो अब वो किस तरह से होगा, देखें आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 16। अब देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वापस प्लस हो जाएगा ना। तो हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो बाकी आ जाएगा माइनस 16। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे इसको इस फार्मूला की शेप दे सकें और फिर हम इसको फैक्टराइज कर सकें। ठीक है, क्योंकि इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वापस प्लस हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है। जब भी हम खुद से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में, तो हमने ये देखना होता है कि वो एक्सप्रेशन या वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो अब ये बैलेंस्ड है, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 16 को मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। क्योंकि देखिए 16 को तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर। लेकिन ये जो माइनस साइन है ये एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे इसका क्या किया जाए, तो हमने क्या किया है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। 16 की जगह हमने लिख लिया 4 स्क्वायर, 16 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 16 ही रहेगा, 16 की जगह 4 स्क्वायर। अब ये माइनस 1 एक्स्ट्रा है, ये देखिए ये फार्मूला की शेप तो है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर है, माइनस साइन है, यहाँ पे बी स्क्वायर अब हमने बनाना है, तो 4 स्क्वायर तो बन गया, लेकिन इधर माइनस साइन एक्स्ट्रा है, माइनस 1 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो आपको ये मालूम है कि माइनस 1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो माइनस 1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर में लिखनी है। जैसे ये ए स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो ये वैल्यू भी स्क्वायर में होनी चाहिए, तभी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस 1 की जगह आपने क्या कर लिया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, पहले क्या करना है आपने, पहले स्टेप पे इस, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन जो है ना वो सेम इसी तरह से होंगे। इस साइन को आपने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर आपने जो नंबर है माइनस 1 उसको अलग से मल्टीप्लाई करके उसकी जगह क्या लिख लेना है, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, दोनों पे सेम पावर है ना, तो होल पावर में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपके पास ए रेस्ट टू पावर है m और b रेस्ट टू पावर है m, दोनों पे सेम पावर हो तो आप होल पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर होल पावर है तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अब ये आपके पास किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की प्लेस पे x है उसका स्क्वायर, माइनस b की प्लेस पे 4 आयोटा है और उसका स्क्वायर, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो अब देखें क्या हो जाएगा, x प्लस 4 आयोटा और x माइनस 4 आयोटा। तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा, हमने फैक्टराइज करना था तो इसको फैक्टराइज कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब बाकी ये दो क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम इन स्टेप से होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला स्टेप क्या है, हमें यहाँ पे दरमियान में माइनस साइन चाहिए है ताकि हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकें। ठीक है, माइनस साइन का होना ज़रूरी है, तो हमने क्या किया, पहले स्टेप पे प्लस की जगह क्या लिख लिया, माइनस, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वापस प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तो ए स्क्वायर है, माइनस साइन भी है, इधर भी बी का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन माइनस साइन एक्स्ट्रा है तो उसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस बी स्क्वायर रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, बी स्क्वायर और माइनस 1 की जगह क्या लिख लेना है, आयोटा स्क्वायर। माइनस 1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे अब माइनस बी स्क्वायर था,
बी का स्क्वायर तो था लेकिन माइनस साइन एक्स्ट्रा था, तो माइनस की जगह हमने क्या लिख लिया, आयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी ये पूरी वैल्यू जिस तरह से ये स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें इस फार्मूला की शेप देनी थी। तो ए स्क्वायर माइनस, अब दोनों पे स्क्वायर है, सेम पावर है, तो आप इसको होल पावर में लिख लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, देखें ए स्क्वायर है माइनस और बी की जगह पे बी आयोटा और उसका स्क्वायर, तो इस फॉर्म में लिख लेंगे। दैट मीन्स कि ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, सो ये आपके पास इसके फैक्टर्स होंगे और ये इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें भी पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर अब आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे आपने लिख लेना है माइनस और -25 वाई स्क्वायर, ताकि हम इसको इस फार्मूला की शेप दे सकें। और वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखें आपके पास 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो 25 की जगह आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, दैट मीन्स कि एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी का स्क्वायर, दैट मीन्स कि कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो 5 का भी स्क्वायर है, वाई का भी, लेकिन माइनस साइन एक्स्ट्रा है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, क्योंकि इसको वापस मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा ना, -1 को हमने अलग कर लिया। 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -25 वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब ये -1 एक्स्ट्रा है, मैंने आपको कहा है कि ये बी स्क्वायर हमें बनाना है, स्क्वायर में कोई वैल्यू हमें चाहिए है, तो -1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, अयोटा स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस तीनों पे पावर है 2, तो आप क्या कर सकते हैं, होल पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर डिवाइड भी होते तब भी हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। तो अब देखें ये स्क्वायर की फॉर्म में आ चुकी है ना ये वैल्यू भी, ये तो ऑलरेडी थी स्क्वायर की फॉर्म में, माइनस साइन भी था, और ये भी अब स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। तो अब आपके पास क्या है, ए स्क्वायर दैट मीन्स कि एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स कि 5 बाय आयोटा का स्क्वायर। अब इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपने क्या करना है, एक्स प्लस 5 बाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5 बाई आयोटा। तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।